नवाज साहब क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक वासे भाई, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। मुझे ये बताइए कि ये जो आप एक तो यू डू डिजिटल कंटेंट क्रिएशन, ठीक है, उसके साथ साथ आप सोलो स्टैंड अप्स भी कर रहे हैं जी जी बिल्कुल कर रहा हूँ। और पढ़ा आपने कानून हुआ जी है, बिल्कुल। तो ये क्या ताल्लुक है इन तीनों चीजों का आपस में? सर मुझे कानून के कायदे में रह के सोलो स्टैंड अप कर रहे हैं। कानून के कायदे। ये बात बिल्कुल ठीक है कैसर भाई की, कानून पढ़ने का बहुत बड़ा फायदा ये है कि आपको मुल्क के कवानीन समझ में आ जाते हैं। हाँ। तो स्टैंड अप कॉमेडियंस आपको पता है हमारे पड़ोसी मुल्क में भी बहुत ज्यादा जेलें भी भुगतते हैं, क्योंकि उनको शायद लिमिटेशंस का अपनी नहीं पता होता एट टाइम्स। तो एक लिंक तो ये है कि मुझे जरा ये पता है कि इस मुल्क का कानून क्या है और उस दायरे में रहते हुए मैंने क्या करना है और क्या नहीं करना, क्योंकि मुझे जेल में जाने का कोई शौक नहीं। मगर मुझे ये बताइए कि इसमें से कौन सा काम आपको बचपन से शौक था करने का, वेदर इट वाज लॉ या फिर ये जो आप बाकी अब कर रहे हैं? लॉ का शौक मुझे था अपने वालिद साहब को देख के, क्योंकि मेरे वालिद साहब वकील हैं। ओके। अभी वो रिटायर्ड हो चुके हैं, वो वकालत नहीं कर रहे, लेकिन मैं बचपन से उनके साथ उनके चेंबर में जाता था, ठीक है। कचहरी में जाता था, तो वहाँ से मुझे शौक चढ़ा था। लेकिन जो ये वाला शौक है ना, बोलने वाला या फिर आर्ट प्रोड्यूस करने वाला, ये लॉ की मुझे बचपन से ही था। लेकिन वो थोड़ा सा मैंने एक्सप्लोर उसको ज़्यादा किया ओनली लास्ट ईयर 2023 के अंदर, जब मैंने 2023 में ऐसा क्या हुआ था? मेरी शादी हुई थी। क्योंकि शादी तो बाद बंदा ये हंस सकता है, हंस सकता है, गुस्सा तो कर नहीं सकता। तो ये अच्छा, उसके बाद आपने ये कहा कि मैं इस तरफ निकलने लगा हूं। मेरी मार्च 2023 में शादी हुई थी। अच्छा। और मई 2023 में मैंने कंटेंट क्रिएशन इस जॉनरा के अंदर शुरू कर दी थी आपने, यानी कि 60 दिन बाद ही आपको अंदाजा हो गया था कि अब लोगों को हंसा के काम बनना है। जी बताइए, जो आपकी शादी है ये आपकी पसंद की थी या? जी पसंद की थी। अच्छा अच्छा, पसंद की थी, ठीक है, इसलिए 2 महीने लग गए। अच्छा, वरना उन्होंने 2 दिन में ही होना था। वरना 2 दिन में ही होना था। मगर उसके बाद माशाल्लाह अभी रिसेंट टाइम्स में आपने बहुत नाम कमाना शुरू किया और बड़ी आपकी एक व्यूअरशिप बढ़ी है। मगर उसमें जो इंटरेस्टिंग चीज लगी कि पीपल वर नॉट एक्सपेक्टिंग दिस काइंड ऑफ ह्यूमर टू कम फ्रॉम अ फेस लाइक यू। अच्छा सर, मेरी शक्ल को क्या है? प्यारी है। यूजली ये एट्रीब्यूट किया जाता है बहुत ज्यादा पंजाबी थिएटर और इन जगहों से, या इस किस्म का ह्यूमर निकलना। वो मे भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इस किस्म की शक्ल सूरत वाला लड़का जिसका बाकी का कंटेंट वो बहुत आपको नॉर्मल लगता है और वो बीच में इस किस्म का ह्यूमर करेगा। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे अच्छा ही लग रहा है कैसर भाई के बारे में आप ऐसी बातें कर रहे हैं, उनसे एक्सपेक्टेड है, क्योंकि आप खैर वो 8 साल से ऐसे कर रहे हैं। लेकिन ये मुझे लगता है आपकी ऑब्जर्वेशन ऑन पॉइंट है, क्योंकि मुझे काफ़ी सारे लोग ये बात करते हैं कि आप देखने में शायद एक टीवी एंकर लगते हैं जो अभी बैठ के एक दबंग किस्म का सियासी तज्जिया देगा, और मेरा बोलने का अंदाज भी थोड़ा उस तरह का था, क्योंकि मेरी थोड़ी सी मीडिया ट्रेनिंग थी अपनी ग्रेजुएशन के बाद। लेकिन मुझे लगता है कि ह्यूमर एक ऐसी चीज़ है, या हिस्से मज़ा एक ऐसी चीज़ है जो जितना अरसा आपके अंदर दबा रहे ना, वो उतना राइप होके बाहर निकलता है। और मेरे केस में मुझे लगता है शायद यही कुछ हुआ कि मैं घर में काफ़ी मज़ाहिया था। मैं अपने घर में फैमिली गैदरिंग्स में काफ़ी शुगर लगाता था, दोस्तों के अंदर बैठ के दोस्तों को रोस्ट करना या वहाँ पर मजाक करना, उसके अंदर मैं काफ़ी ज़्यादा था। लेकिन मैं कैमरा कॉन्शियस था बहुत ज़्यादा, कि मैं कैमरा के ऊपर ये कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। और मुझे लगता है कि मैंने कंटेंट क्रिएशन में कोई आउट ऑफ द वे जाके एफर्ट भी नहीं किया। मैंने सिर्फ अपने जो कुछ यूनिक आइडियाज़ थे, यूनिक ऑब्जर्वेशंस थी, आई जस्ट ट्राई टू गिव देम लाइफ कैमरा के ऊपर। और वो बस अल्लाह का करम शामिल हाल था, और थोड़ी सी मेहनत भी थी कि वो क्लिक कर गया। वरना बहुत सारे लोग हैं वासे भाई जो मेरे से बहुत ज़्यादा मेहनत भी कर रहे हैं, उनको बहुत अरसा लग जाता है, लेकिन उनको इतनी ज़्यादा कामयाबी या इतनी ज़्यादा पजीराई नहीं मिल पाती। वासे भाई की बात कर रहे हैं आपकी। जी मुझे बताएं, मॉडलिंग करती हैं आप जी। तो पहले तो आपकी हाइट कितनी है? 5'10". माशाल्लाह। और उसके ऊपर आपकी ये हील कितनी है? आई डोंट नो, 3 या 2 इंच होगी। आपको जरा भी एहसास नहीं हुआ कि आप ये जो 6 फुट 1 इंच से हम सबको देख रही होंगी तो हम पर क्या गुजरेगी? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਪਸ਼ਪ ਦੀ ਛੱਤ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੀ? मगर वैसे ही आपकी फैमिली में हाइट लंबी है जी या जी सिर्फ जी आपके साथ ही हुआ? जी नहीं, सब टॉल हैं सब मेरी tall? फैमिली में भी। हाँ जी, सब टॉल और हैं। कितने कितने टॉल हैं? 6'1" है मेरे भाई की हाइट, और जो बाकी हैं मेरे भाई माशाल्लाह 4 भाई हैं, वो सब टॉल हैं, मतलब कोई शॉर्ट नहीं है। 6 फुट के माशाल्लाह आप सब लोग जी, हैं। जी। तो आप लोगों को नॉर्मल लोगों से बात करने में दिक्कत आती है कोई? नहीं नहीं, इन्होंने पौड़ी रखी है, वो चढ़ के कंच काल करके फिर थले उतर जाते हैं। मगर मॉडल बनने के लिए क्या जरूरी होता है? हाइट का होना जरूरी है, सबसे बेस्ट जो है। और जिनकी हाइट नहीं है लंबी, वो नहीं बन वो भी मॉडल्स हैं। अच्छा, हाँ, वो भी मॉडल्स हैं। चले, एक तो हाइट होगी और आपका पैशन होना चाहिए। पैशन, हाँ, बस पैशन होना चाहिए। कोशिश करें, आप हार्ड वर्किंग करें, और अगर आपका है दिल, आपने मॉडलिंग ज्वाइन करनी है, आपने फील्ड एक्टिंग की ज्वाइन करनी है,
तो हर चीज़ जो है वो आपके अंदर से जो है ना पैशंस मांगती है। पैशन नहीं होगा तो आप किसी भी फील्ड में कुछ नहीं कर वो तो सकते। मैं तो अच्छा मॉडल बन सकता हूँ, मेरे 3-4 ऑपरेशन हुए हैं। आपके ख्याल से ये मॉडल बन सकते हैं, पैशन बहुत हो सिर्फ? नहीं, अगर मैं ऑडिशन लूँ तो फिर तो नहीं बन सकते। मेरे पास पैशन नहीं, मेरे पास पैसन है। जैसा वही एक पैसा नहीं ऑपरेशन तो चलता। ये बालों वाला था, बाकी ऑपरेशन कौन से होते हैं? ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼त ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿਣੀ। तो आपके ख्याल से ये नहीं बन सकते? नहीं क्यों? ये हेल्दी है ना, स्मार्ट होते अगर इनकी हम डाइटिंग करा के इनमें से को 20 किलो निकाल लें तब बन सकते? हाँ फिर बन सकते हैं। सिर्फ वेट का इशू है आपके ख्याल से? हाँ मेरे ख्याल में आपको तो उसके यही। अलावा सब सही लग रहा है? हाँ बाकी सही है। मैं उस पे बड़ा इम्प्रेस्ड हूँ कि उनको लग रहा है कि वजन निकलने के बाद भी आपके अंदर से एक मॉडल निकल सकता है। इसी बात ने दिल में जगह ही तो बना दी है। अगर वो मेहनत करेंगे तो फिर ही, वरना नहीं। तो मैं थिएटर छुट्टी जाऊँ। कैसी मेहनत, हम गरीब लोग हैं। ऐसा कितनी दफा कहा है कॉमेडी को बेहतर कुछ जरा थोड़ा सा ऊपर करो। मैं की चांदी का वर्क ला ला कॉमेडी के यार, क्या करूं मैं, मुझे वैसे आप ये इस किस्म के शोज भी देखते हैं? जी जी बिल्कुल देखते हैं, बिल्कुल देखते हैं। कैसर भाई ने जितनी पार्टियां तब्दील की हैं अभी तक उन सब पार्टियों में कैसर भाई को देखा है, कैसर भाई के ड्रामे देखे हैं। मुझे लगता है कि पंजाब का जो भी एक इंसान कॉमेडी के जॉनरा में काम करता है वो कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड होता है थिएटर से, जो कि ठाकुर साहब ने किया, कैसर साहब ने किया, या बाकी जितने हमारे बड़े बड़े नाम है उसके अंदर बिल्कुल देखा है। मुझे ये बताएं कि आपको एक्टिंग वगैरह का भी शौक है? ऑल्दो इसमें आप एक सर्टेन टाइप की करते हैं, मगर वैसे जनरली वैसे भाई थोड़ा क्लीशेड जवाब होगा, शायद बहुत लोग ये देते हो। मुझे एक्टिंग का शौक है, लेकिन मैं बहुत क्वालिटेटिव काम करना चाहता हूँ। जैसे पाकिस्तान के अंदर ड्रामों की व्यूअरशिप फिल्म से ज़्यादा है, लेकिन मुझे लगता है कि फिल्म का कैनवस जो है वो ब्रॉडर है एज कम्पेयर टू ड्रामा। वहाँ पर आपके पास ज़्यादा रूम होता है अपनी सलाहियत दिखाने का या अपना क्राफ्ट दिखाने का। तो मैं बिल्कुल कोई एक ऐसी मूवी करना चाहूँगा जो कि बहुत अच्छी हो, मेरा रोल बहुत अच्छा हो, जिसकी कहानी बहुत अच्छी हो। लेकिन अगर आप मेरे से पूछें कि मैं एक्टिंग को एज अ करियर परस्यू करना चाहता हूँ, तो मैं उस बारे में भी सर्टन नहीं हूँ बिल्कुल भी। मैं एक्सप्लोर करना चाहता हूँ अपनी जर्नी के दौरान, अपॉर्चुनिटीज़ के हिसाब से, जो कुछ सामने आएगा उसके हिसाब से देखते रहेंगे। और आप देखते हैं वैसे फिल्में, ड्रामे वगैरह? जी जी बिल्कुल देखते हैं, बेशुमार देखते हैं। और कौन है आपके फेवरेट्स में जिनको आप देखते हो? फेवरेट एक्ट्रेसेस कौन सी हैं? फेवरेट एक्ट्रेसेस में अगर तो मैं बात करूं इंडिया की, तो उसमें तब्बू जी मुझे बहुत पसंद है। उनकी एक्टिंग मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। फिर जो नई लॉट है इस वक्त, उसके अंदर से आलिया भट्ट मुझे लगता है बहुत अच्छी अदाकारा है। शायद इस वक्त भारत की सबसे अच्छी अदाकारा आलिया भट्ट हैं। पाकिस्तान के अंदर मायरा खान की अदाकारी, हुमायूं मलिक की अदाकारी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ऑल्दो काम वो कम ही उनका देखने को मिलता है, लेकिन मुझे लगता है वो बहुत अच्छी अदाकार हैं। तो अगर आप फिल्म की बात करें तो उसके अंदर से ये चंद नाम है जो मुझे बहुत पसंद है। अब्बास, आप इतने लोगों की मिमिक्री करते हैं, कोई ऐसा एक्टर जिसको आप लगता है कि आप चाहें भी तो उनकी कॉपी नहीं कर सकते या कोशिश भी अच्छा, नहीं कर सकते? मुझे ना वैसे मिमिक्री बहुत अच्छी नहीं आती, और मैं जनरली क्योंकि मिमिक्री आर्टिस्ट हूँ भी नहीं, प्रोफेशनल काम है मिमिक्री करना किसी की। मुझे मैं लोगों को इमिटेट बहुत अच्छा नहीं कर सकता। लेकिन मुझे लगता है कि किसकी नहीं हो सकती। मुझे लगता है नवाजुद्दीन सिद्दीकी जैसे जो फनकार होते हैं ना, जो बहुत मेथड एक्टर्स होते हैं, जिनकी अदाकारी देख के भी आपको यही लगता है कि ये हकीकत ही कोई शक्ल है, उनका एक सर्टन स्टाइल नहीं होता। मुझे लगता है उन लोगों की करना मुश्किल है, लेकिन वैसे मुझे लगता है मैं किसी की भी नहीं कर सकता। मगर एक्चुअली मैं इंटरेस्टिंगली नवाजुद्दीन सिद्दीकी की मिमिक्री लोग कर लेते हैं, बहुत अच्छी करते हैं, बहुत अच्छी करते हैं, बिकॉज क्योंकि उनकी डायलॉग डिलीवरी चेंज नहीं होती, वो एक ही जोन में बोलते हैं। सिर्फ शकील सिद्दीकी की नहीं हो सकती, बाकी सबकी हो सकती। हाँ, उनकी नहीं हो सकती।